मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़ोडिकल साइन विर्गू सयारा अतारद बुर्ज संभला ज़ोडिकल साइन विर्गू और स्टार मरकरी के बारे में बताएंगे कि उसकी हांडी कैसे बनती है जिससे आप इमराज का इलाज कर सकें। तो सबसे पहले एक हांडी लेंगे और उसके साथ काली दाल माश 1030 ग्राम लेंगे। 300 ग्राम यानी 1300 ग्राम आप जो हैं वो उसके आप वो काली दाल माश लेंगे, यानी 1 किलो और 300 ग्राम। मरीज़ के नाखून और सर के 7 बाल लेंगे। 7 बेरी के पत्ते लेंगे और लकड़ियाँ लेंगे, क्योंकि इसकी जो ये हांडी होती है ये जलानी होती है। और माश का आटा लेना पड़ता है, दाल माश से जो आटा बनता है वो लेना पड़ता है। और इसके अलावा 7 अदद लौंग लेंगे, 7 अदद काली मिर्च लेंगे। इन सब अशिया को सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे 200 मरतबा, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन और 4 कुल, फिर दरूद शरीफ। ये पढ़ के आप इशार करेंगे। इशार के बाद तमाम अशिया जो हांडी के लिए उस पे आप जो हैं अमल ख़ास जो पढ़ेंगे, अजबिया इसराफील बेक अलिफ या अल्लाह हुल महमूद फ़ी कुल फ़आल या अल्लाह। अगर इतनी लंबी इबारत आपको नहीं आती तो फिर आप इस तरह से पढ़ेंगे, अजबिया इसराफील बेहक या अल्लाह या अहद। ये आपको इबारत जो है मरीज़ के नाम के एदाद के मुताबिक कम अज़ कम, और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहें तो फिर 4444 मरतबा पढ़ी जाती है रोज़ाना का हिसाब से। लेकिन कम अज़ कम मरीज़ के जो अगर ज़कात नहीं अदा की गई है तो फिर भी मरीज़ के नाम के मुताबिक इसको पढ़ना है। ये उसके ऊपर जब आप इबारत दम करेंगे, दम करने के बाद सारी जो हांडी आपने बनाई है, हांडी में वो सारी चीज़ें डाल के उस पर ये चीज़ें दम करेंगे। दम करने के बाद हांडी का ढक्कन देंगे। ढक्कन देने के बाद आप जो हैं उस हांडी के ऊपर जो है वो आटा जो दाल माश का होता है वो उसको गीला करके उसके चारों तरफ से उसको बंद करेंगे। उसको बंद करके ढक्कन के साथ उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चूल्हे पे चढ़ा के फिर उसको देंगे आग। और आप जो है इसमें आज़म जो है पढ़ेंगे, अजबिया इसराफील बेहक अलिफ या अल्लाह, अजबिया इसराफील बेहक अलिफ या अल्लाह। इस तरह से पढ़ते रहेंगे और जब उसकी चीज़ें जल जाएं अंदर से तो फिर उसको उतार कर फिर जो है उसको दूर कहीं वीराने में
गड्ढा खोद के उसको नीचे दफन किया जाता है। जो भी आदमी हांडी लेके जाए वो बाद में आके कपड़े उतार के गुस्ल करे और दूसरे कपड़े पहने। जिस मरीज़ का आपने इलाज किया है उस मरीज़ को भी कपड़े तब्दील करवाएं और गुस्ल करवा के बाद में कपड़े पहनाएं, और जो पहले वाले कपड़े थे वो धुलाई के बाद इस्तेमाल कर सकता है। मरीज़ के लिए बखूर, हरमल, लोबान और ऊद ये लाजमन मरीज़ को रोज़ाना उसकी धोनी दिलाएं, और 41 दिन तक जो उसका इलाज कर रहा है वो अजब या इसराफील बेक अल्फ या अल्लाह पढ़ता रहे। ये हांडी मंगल के दिन बनेगी। इस हांडी को बनाने का दिन मंगल है, यानी आप जिस दिन मरीज़ का इलाज शुरू करेंगे वो मंगल होगा। और ये रोज़ाना के बुनियाद पे आपको मरीज़ के नाम के एदाद के मुताबिक अजब या इसराफील अल्फ या अल्लाह इस तरह से पढ़ना है। इसके पढ़ने से उसकी इमराज जो है वो ख़त्म होती जाएगी। अगर वो डायग्नोज नहीं हो रही डॉक्टरों के पास तो डायग्नोज भी होती जाएगी। मरीज़ परहेज़ जलाली जमाली करे, मरीज़ नमक नहीं खाए, मरीज़ गोश्त मछली अंडा नहीं खाए, मरीज़ जो है कब्रिस्तान नहीं जाए, मरीज़ जो है कसाब के पास नहीं जाए, मरीज़ मसालेदार अशिया नहीं खाए, मरीज़ सूतक वाले घर में नहीं जाए, मरीज़ फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाए। ये सारी जो परहेज़ात हैं वो अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी ख़त्म होगी, क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो होगा। दवाई और दुआ वो तो चल रही है, दुआ या दवाई, वो तो आमिल जो है वो आपके लिए दुआ कर रहा है। जो डॉक्टर या हकीम होता है वो आपके लिए जो है वो दवाई भी दे रहा है, लेकिन वो असर नहीं करती। तो फिर इस मामले में फिर इस तरह से हांडी को बनाया जाता है। ये हांडी जलानी है, इस हांडी को पानी में नहीं डालना, और इस हांडी को जलाने के बाद आपको तमाम अशिया को जो है वो हांडी को जो है उधर किसी वीराने में दफन करके आना है। 40-41 दिन के बाद मरीज़ से सारे बदअसरात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको 7 बाल उसमें डाल दिए और नाखून डाल दिए। वो जो बदअसरात वाले शयातीन थे वो उससे निकल कर उस हांडी की तरफ चले गए, और इसमें आज़म की बरकत से फिर वो शिफा हासिल होती है। अगर कोई हांडी का अमल करता है और परहेज़ नहीं करता तो शिफा नहीं होगी। ये एक ख़याल है लोगों का कि हम सिर्फ अमल कराएंगे हांडी का तो जान छूटी जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है। हांडी के अमल के साथ परहेज़ होती है। जो भी सहर व जादू या इमराज को जब इलाज किया जाता है उसके लिए अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो बिल्कुल शिफा नहीं होगी। और अगर दौराने इलाज, दौराने ज़िक्र अज़कार आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसके लिए दुआ मांग रहे हैं, तो फिर जो सदक़ात अगर आपको स्पेशली ख्वाब में दिखाए दिए जाएं या बताए जाएं तो वो सदक़ात भी आपको लाजमी देना चाहिए। 40-41 दिन तक आप सदक़ात देते रहें, इससे फ़ायदा हासिल होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं मैं आपको थोड़ी इसकी तफसीलन बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर सख्त सहर व जादू है, किसी को पता नहीं है, आमिल इलाज कर रहा है और वो जिन्नात की जंग लगी हुई है, वो समझो कि अपने में लड़ रहे हैं। एक तरफ से नूरी जिन्नात हैं, एक तरफ से जो है शैतानी जिन्नात हैं, अब लड़ रहे हैं। अब उनको ताकत तब मिलती है जब आप सदक़ात देते जाते हैं तो उसमें पावर आ जाती है। मुसलमान जिन्नात में जो नेकोकार जिन्नात होते हैं उनमें पावर आती है, वो लड़ने की सलाहियत उनकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है मोकलात का न्याज या सदक़ात वगैरह ये मुफीद होते हैं। वो अनदेखी ताकतें, वो नेगेटिव
रेज़, वो शयातीनी असरात, वो सदक़ात से ख़त्म होते जाते हैं। इन चीज़ों को अगर कोई फ़ज़ूल समझता है तो हर एक की अपनी सोच है, लेकिन इन चीज़ों को आप फ़ज़ूल नहीं समझें तो बेहतर है। इससे आपको फ़ायदा होगा। और आप जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं और लाइलाज समझ रहे हैं, तो आपके पास कोई भी मरीज़ आए तो उसको लाइलाज नहीं समझें, बल्कि उनको तसल्ली दें और हमारे तरीक़े के मुताबिक उनके जो अज़कार हैं या आयतें हैं उनका शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और जो भी भाई हमारे सिलसिले से फैज़ हासिल करना चाहते हैं वो 10, 11 और 12 ज़ुल्क़अद को हमारे जो मुर्शिद हैं उनके दादा हज़रत सैयद हाजन शाह जिलानी, और उसका असल नाम था सैयद शाह मोहम्मद शाह जिलानी अल कादरी। हज़रत साहब जो थे वो तकवीनी बुज़ुर्ग थे, यानी वो जो पैदाइशी औलिया कराम उनमें से थे। और उन्हीं की जो है 10 से 11 और 12 ज़ुल्क़अद को जो है उर्स मनाई जाती है। आप उनके लिए जो है ईसाल सवाब करें और उनके लिए जो है न्याज़ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फ़ज़ल और करम करेगा। और जो मरीज़ हैं वो भी उन्हीं की न्याज़ दिलाएं, इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुल जाएंगे और आप लोग दुआएं देंगे। खुदा हाफ़िज़।